मोहम्मद यूनुस नाम का सिरदर्द की क्या है दवा। चीन की गोद में बैठकर यूनुस बदल रहे हवा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज 18 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बांग्लादेशी ये चाल क्या है और भारत के खिलाफ बुन रहा ये जाल क्या है। बीते साल अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के खिलाफ कांटे बोने में लगे हुए हैं। वो कभी पाकिस्तान के साथ रासलीला रचाते हैं तो कभी चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और अब देखिए ना, बीते दिनों यूनुस कटोरा लेकर चाइना पहुंच गए और वहां अपने देश के विकास या किसी भी अन्य काम के लिए शी जिनपिंग के सामने हाथ फैलाया नतमस्तक हो गए। और ऐसे में किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन वहां भी उनको अपनी चाल दिखानी थी। सो उन्होंने चाइना से कहना शुरू कर दिया कि भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के पास समंदर नहीं है, इसलिए चीन बांग्लादेश में निवेश कर भारी मुनाफा कमा सकता है। ये कोई बात हुई? अगर आपको चीन की गोद में बैठकर पैसे लाने हैं तो ले आइए, इसमें भारत का नाम कहां से आ रहा है। दरअसल यूनुस ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी और 4 दिन की यात्रा के दौरान उन्होंने चीन से कहा कि वो बांग्लादेश में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाएगा। यूनुस ने यह भी कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, समुद्र से कटे हुए हैं और बांग्लादेश इस क्षेत्र में समुद्र तक पहुंच का इकलौता रास्ता है। उनके इस बयान से भारत में अब बहस छिड़ गई है कि क्या बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ चाइना के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यूनुस के इस बयान पर मोदी सरकार के साथ कई तरह की बातें की और कई सवाल किए। खुद पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने भी सवाल उठाए और इस बीच न्यूज 18 को सूत्रों से पता ये चला कि भारत ने यूनुस से अपना बयान वापस लेने की मांग की है। सूत्रों का कहना यह भी है कि यूनुस ने यह बयान चाइना के कहने पर दिया था ताकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव पैदा हो सके। सूत्रों ने आगे ये बताया कि यूनुस का यह बयान न सिर्फ भारत का अपमान है बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और रास्तों को लेकर हुए समझौतों की अनदेखी करता है। उन्होंने कहा कि भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्य देश का अहम हिस्सा हैं। भारत के पास लंबी समुद्री सीमा और कई बड़े बंदरगाह हैं जो पूरे देश की जरूरतों को पूरा करते हैं। पूर्वोत्तर राज्य समुद्र से कटे हुए नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कानूनी समझौते हैं जिनसे ये राज्य जुड़े हुए हैं। ढाका ने 2017 में भारत से माल के परिवहन के लिए चटगांव और मोंगला में बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए नई दिल्ली से अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की थी। और शी जिनपिंग ने यूनुस से कहा कि चाइना बांग्लादेश की राष्ट्रीय संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और उनकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल विकास पथ की खोज करने में उनका समर्थन करता है। सर पर हाथ फेरकर चाइना ने बड़े प्यार से बांग्लादेश को पुचकारा। भारत का मानना यह है कि यूनुस का यह बयान गलत है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। यूनुस ने अपनी यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी और 9 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे। उन्होंने कहा कि भारत के 7 राज्य समुद्र से दूर हैं, हमारे पास समुद्र है, इसलिए हम इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा मौका है। चाइना हम पर निवेश कर सकता है, सामान बना सकता है, व्यापार बढ़ा सकता है। और इन सब बयानों को सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में भी देखा जा सकता है। इसके बाद भारत में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने जो सवाल उठाया कि यूनुस ने भारत के राज्यों का जिक्र भला क्यों किया। उन्होंने कहा कि चाइना बांग्लादेश में निवेश करे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के 7 राज्यों का जिक्र करने का आखिर क्या मतलब है? क्या यूनुस चाइना को शू कर रहे हैं? यूनुस ने चीन को अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते अब एक नए दौर में प्रवेश करेंगे। उन्होंने ये बात शनिवार को चीन से लौटते वक्त चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ से की और यात्रा 26 मार्च को शुरू हुई थी, जिसमें वे गए चाइना की यात्रा पर और बुआओ फोरम फॉर एशिया के सालाना सम्मेलन में शामिल हुए। शनिवार को पेकिंग यूनिवर्सिटी में उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई और उन्होंने वहां एक व्याख्यान भी दिया। इसमें बहुत माहिर हैं, वो अवार्ड वगैरह लेते रहते हैं यूनुस। और भारत जैसे देश के साथ दुश्मनी मोल करके वो कितनी बड़ी खाई अपने लिए खोद रहे हैं, शायद उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं। मंचों पर भाषण देने में बहुत माहिर हैं वो। और इस यात्रा में बांग्लादेश ने चीन से
$2.1 बिलियन यानी 17,500 करोड़ रुपए के निवेश, कर्ज और अनुदान का वादा भी ले लिया है। और दोनों देशों ने तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और बहाली परियोजना में चाइनीज कंपनीज को शामिल करने पर भी सहमति जताती है। और ये परियोजना पहले भारत के साथ चर्चा में थी, लेकिन अब चाइना की भागीदारी से भारत की चिंताएं बढ़ सकती हैं और भारत के लिए ये स्थिति चिंताजनक है। इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में बड़ी भूमिका उसने निभाई थी, लेकिन अब बांग्लादेश का चीन की ओर से झुकाव और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सवाल उठना एक नई चुनौती बन रहा है। कई जानकारों का यह भी मानना है कि यूनुस का यह बयान भारत को परेशान करने की एक कोशिश मात्र है। बांग्लादेश ने हाल ही के दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए। क्या ये भारत को घेरने की रणनीति का हिस्सा है? यूनुस के बयान से तो स्पष्ट है कि बांग्लादेश चीन को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है और उसे भारत के खिलाफ संतुलन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। चीन पहले से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के तहत बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है। मोहम्मद यूनुस का बयान न केवल भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए एक नई चुनौती पेश करता है, बल्कि ये चीन की साउथ एशिया स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा हो सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और चीन को लेकर कड़े रुख को देखते हुए भी चीन नए बाजार तलाशने में जुटा हुआ है। यूनुस का यह बयान चीन के लिए एक नया बाजार और उसके विस्तारवाद की राजनीति को भी हवा देगा। और इसके साथ ही उनके इस बयान से अब भारत से क्या प्रतिक्रिया जाती है? क्या भारत इस संबंध में कड़ी चेतावनी बांग्लादेश को दे सकता है, जो कि देनी भी चाहिए, क्योंकि यूनुस बहुत हवा में बातें करने लगे हैं और जिस तरह से उनके बयान सामने आते हैं उससे जाहिर है कि उन्हें हमेशा इस बात की चिंता सताती है कि कहीं भारत की भागीदारी से या भारत के प्रयास से एक बार फिर शेख हसीना बांग्लादेश की कमान तो नहीं संभाल लेंगी, क्योंकि यूनुस कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं, वो तो खाली गद्दी देखे तो उचक कर बैठ गए। अब उस गद्दी को छोड़ना वो नहीं चाहते हैं। ये गद्दी का मोह ही कुछ ऐसा होता है, इसकी ताकत ही कुछ ऐसी होती है, इसका आकर्षण भी बड़ा निराला होता है। मोहम्मद यूनुस जैसे लोग भी इस कुर्सी को पा करके चहकने लगते हैं और ये चहचहाहट कितने दिन तक चलेगी, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए वेलकम रहेगा। और चाइना, जिससे भारत रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहता और बहुत ज़्यादा दोस्ती या गलबैयाँ या पींगे भी बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन चाइना हमेशा ताक में रहता है। छोटी आंखों से बड़ा शिकार करने की इसकी कोशिश रहती है, लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब होगी? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कराइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा आपको, इस वीडियो के बारे में कुछ तो बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, अपने परिजनों के साथ। धन्यवाद।